आज इस मुकाबले में एम्पायरिंग करते हुए नजर आएंगे। दोनों भी पेशावर एम्पायर है। जहां जहां भी नवी मुंबई में बड़ी बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता होती है, ये झूगांव के दो भूमिपुत्र हमेशा ही एम्पायरिंग करते हुए नजर आते हैं। तो गावदेवी ऐरोली बनाम RMSK YCC मुरबी के कैप्टन से मेरी गुजारिश है कि आपका 12वां खिलाड़ी हमारे कमेंट्री कक्ष में भेजिए प्लीज। सुयोग मित्र मंडल झूगांव नवी मुंबई, इनकी जानब से आयोजित सुयोग स्मृति चषक 2024, जिसके आयोजक है आदरणीय शीतलताई श्रीपद भोईर, जो कि नवी मुंबई जिला सदस्य भाजपा की। इनकी जानब से यह क्रिकेट प्रतियोगिता लगातार 15वां वर्ष है इस प्रतियोगिता का आयोजन का। और आज देखिए सुयोग को जाके 15 वर्ष हुए और आज सुयोग का जन्मदिन है। सन्माननीय सुहासजी भगत साहेब यांचं देखील व्यासपीठावरती येथे आगमन झाले, ते विराजमान आहेत। त्यांचं देखील हार्दिक 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 असं स्वागत। सुयोग स्मृति चषक सुयोग मित्र मंडल झूगांव नवी मुंबई, इनकी जानब से आयोजित ये क्रिकेट प्रतियोगिता, जिसका पहला इनाम है 1,50,000 रुपये नकद और आकर्षक यहाँ पे रखी हुई है चमचमाती हुई ट्रॉफी। दूसरा इनाम है 75,000 रुपये नकद और आकर्षक यह ट्रॉफी। तीसरा इनाम 40,000 रुपये नकद और आकर्षक चमचमाते हुए यहाँ पे ट्रॉफी। उसी तरह से बेहतरीन गेंदबाज, बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन क्षेत्ररक्षक के लिए भी कुछ आकर्षक पारितोषिक यहाँ पे रखे हुए। क्या भव्य और दिव्य क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन आदरणीय शीतलताई श्रीपद भोईर जी की तरफ से यहाँ पे किया हुआ है। मुरबी संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे नम्रतेची, आपला 12वा खेळाडू प्लीज पाठवा, जर येथे उपस्थित असेल तर प्लीज। टीम रायगढ़ में अलग अलग जगह में क्रिकेट खेल रही थी और ये क्रिकेट का मौसम है, हम सब जानते हैं, इसलिए यहाँ पे आने में उन्हें थोड़ी सी देरी हुई है, इसलिए उन्होंने दिलगिरी व्यक्त की है। 12वां खेळाडू जरा पाठवा प्लीज। ओके ओके। आज होने वाले मुकाबले देखिए, ये पहला मुकाबला RMSK YCC मुरबी बनाम गावदेवी ऐरोली, ये पहला मुकाबला है। RMSK YCC मुरबी के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले उन्होंने क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है। उसके बाद होने वाला मुकाबला नेरुल 11 बनाम दिविशा 11 ऐरोली, उसके बाद श्री कृष्ण दिवा बनाम अप्पा स्ट्राइकर CBD, और उसके बाद होने वाला मुकाबला ऐरोली कोलीवाड़ा बनाम जय गजानन कुक्षेत। ये आज के होने वाले मुकाबले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज भी आपको एक से बढ़ के एक खिलाड़ी देखने का अवसर, नामी गिरामी खिलाड़ी नवी मुंबई के देखने का अवसर आपको यहां पे मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को यह क्रिकेट प्रतियोगिता इस जू गांव के गांवदेवी, ये ऐतिहासिक मैदान है, कई सारी क्रिकेट की प्रतियोगिता इस मैदान में खेली गई। उसमें से ये क्रिकेट प्रतियोगिता सूर्य स्मृति चषक 2024 जिसका आज का अंतिम दिन है। और पहले दिन जो टीम इस प्रतियोगिता की सुपर 6 में पहुंची थी उसका नाम है बोनकोड़े 11 बोनकोड़े। और कल जो मुकाबले खेले गए थे उसमें जो टीम सुपर 6 में पहुंची है उस टीम का नाम है कुशल जय गणेश 11 सारसोली की टीम दूसरी टीम थी इस प्रतियोगिता के सुपर 6 में पहुंचने वाली। तो ये दोनों आरंभिक बल्लेबाज अपने पारी का आगाज करने के लिए मैदान के बीच में जा रहे हैं। नीलेश भोईर और जगदीश पगड़े, ये काफी कारगर जोड़ी है गांवदेवी ऐरोली टीम की। मोरबी के जो कैप्टन है वो लगातार इत्तला दे रहे हैं कि उनकी पूरी टीम यहां पे आई नहीं है, उनके 12वें खिलाड़ी हमारे कमेंट्री मंच की तरफ यहां पे रुक करते हुए उनका स्वागत है। सुयोग स्मृति चषक 2024 आज का अंतिम दिन है इस क्रिकेट प्रतियोगिता का। मेरा नाम है रेडियो जॉकी प्रदीप विचारे और मेरे साथ जुड़ेंगे इस नवी मुंबई के सदाबहार क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट के महागुरु संतोष मात्रे सैंडी, और उसी तरह से मल्टी टैलेंटेड क्रिकेट कमेंटेटर, हीरो वाली पर्सनालिटी, हीरो वाली आवाज, हमारे सभी के चहते विघ्नेश मडवी। हम लोग बारी बारी हिंदी और मराठी में अब तक इस प्रतियोगिता का आंखों देखा हाल पहुंचाएंगे। मेरे बगल में बैठे हुए मंदार पाटिल एक बहुत ही उम्दा स्कोरर, इसी गांव के वे भूमिपुत्र है और जहां जहां भी बड़ी बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता होती है वहां वहां पे ये मंदार अपनी बेहतरीन स्कोरिंग का मुजाहरा करते हैं। tenniscricket.in के माध्यम से इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण किया जा रहा है और वैभव घनसोली के जो डीजे, इनके माध्यम से संगीत की बारात आपके खिदमत में वे लेके आएंगे जैसे जैसे यहां उनको मौका मिलेगा। जशी मोरबीची टीम येईल तसे 12वे खेळाडू व्यासपीठावरती या प्लीज। स्ट्राइक में नीलेश भोईर, क्या जबरदस्त रिकॉर्ड रहा है इस खिलाड़ी का, बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी करते। वीरेंद्र सहवाग इस नाम से यह खिलाड़ी अखंड नवी मुंबई और दूर दूर तक जाना जाता है। और गेंदबाजी अक्रम जारी रखने के लिए संकेत पाटिल को यहां पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। विकेट कीपर विकेट से थोड़े से दूर की तरफ खड़े हैं, 2-3 कदम दूर। एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर के क्षेत्ररक्षक को देखते हैं कहां पे खदेड़ा जा रहा है। कुछ सलाह मशवरा कर रहे हुए संकेत पाटिल के साथ या ऑफसाइड का क्षेत्ररक्षण। tenniscricket.in के माध्यम से जो भी दर्शक हमसे जुड़े हुए उन सभी का मैं सुयोग स्मृति चषक 2024 में आदरणीय इस प्रतियोगिता के आयोजक शीतलताई श्रीपद भोईर जी की तरफ से हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। आज के दिन रात की ये पहली मैच यहां पे खेली जा रही है। आरएमएस के वाईसीसी मोरबी, एक रायगढ़ की नामचीन टीम, और दूसरी तरफ है गांवदेवी ऐरोली की, हमारे नवी मुंबई की एक नामचीन टीम। तो दोनों टीम के दरमियान यहां पे टॉस हुआ। आरएमएस के वाईसीसी मोरबी के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का उन्होंने निर्णय यहां पे लिया है। देखिए अब क्षेत्ररक्षण देखिए थोड़ा सा फैलता हुआ यहां पे नजर आ रहा है। विकेट कीपर थोड़े से दूर खड़े विकेटों से, एक फ्लाई स्लिप रखी हुई है, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर। अब देखिए कवर पॉइंट, देखिए क्षेत्ररक्षण किस तरीके से, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर और एक मिड ऑफ के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक को तैनात किया जा रहा है। एक लॉन्ग ऑफ रखा हुआ है वाइडिश, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग बिल्कुल एम्पायर के पीछे की तरफ, एक शॉर्ट मिड विकेट दायरे के अंदर और मिड ऑन बिल्कुल स्टंप के सेंध में रखा हुआ और एक डीप मिड विकेट।
यह है क्षेत्ररक्षण का मुजाहरा। खेल की शुरुआत होने जा रही है। नीलेश ने स्ट्राइक लिया है और क्षेत्ररक्षण का मुआयना करने के बाद एम्पायर से गार्ड लेने के बाद तैयार हो रहे हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं संकेत पाटिल। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट नया ओवर प्रारंभ करते हुए ये छोटी गेंद थी और बैकफुट पे जाके कड़ा प्रहार किया स्क्वायर लेग रीजन में और ये पहला सिक्सर यहां पे तान दिया है नीलेश भोईर के बल्ले से आता हुआ ये सिक्सर। क्या शुरुआत हुई है आज के दिन रात के पहले मुकाबले की पहले गेंद की। आइए डीजे। छह रन संकेत पाटिल राउंड द विकेट। ये बहुत अच्छी गेंद थी। इस बार गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद अच्छा उछाल प्राप्त करती हुई गेंद और उसी दिशा में खेलने का प्रयास किया था। देखिए एक अच्छे खिलाड़ी की सोच यही होती है। सैंडी मैं विघ्नेश जब जब भी क्रिकेट कमेंट्री करते हैं, देखिए पहली गेंद के ऊपर सिक्सर तान दिया था, उसके बाद अपने एंड में परिवर्तन किया है यहां पे संकेत पाटिल ने। अच्छा व्यावसायिक दृष्टिकोण है इस खिलाड़ी के पास। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, पुल करना चाहते थे, स्टंप के ऊपर से तैरती हुई गेंद घोषित क्षेत्र में गई है। एम्पायर इशारा कर रहे हैं 22 का। इस तरीके से एक रन अतिरिक्त के खाते में कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। गांवदेवी ऐरोली का कुल स्कोर है 7 रन। आरएमएस के वाईसीसी मुरबी टीम के साथ खेलते हुए, एक ऐरोली गांव की टीम है और एक मुरबी रायगढ़ की टीम, दोनों के दरमियान यहां पे आज के दिन रात का ये पहला मुकाबला। ये चले संकेत पाटिल दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अपने बॉलिंग मार से दौड़ लगाते हुए बहुत अच्छी गेंद। इस बार पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद देखते यहां पे दोनों एम्पायरों के दरमियान सलाह मशवरा हो रहा है कि गेंद बल्ले से लगी थी या नहीं। धड़कनें तेज होती हुई यहां पे नीलेश भोईर की। दोनों एम्पायर जब जब भी सलाह मशवरा करते हैं, गुफ्तगू करते हैं मैदान के बीच में, तब तब स्ट्राइक के ऊपर जो बल्लेबाज होते हैं उनकी दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती है। देखते हैं क्या कुछ निर्णय आता है। दोनों एम्पायरों ने आपस में बेचाबाची की है और नॉट आउट का निर्णय उन्होंने दिया है। हालांकि मुरबी के खिलाड़ी आशा के किरण जागरूक हो उठी थी, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए पहली गेंद के ऊपर सिक्सर तानने के बाद क्या गेंदबाजी कर रहे हैं संकेत पाटिल, जिसके लिए ये खिलाड़ी जाने जाते हैं। उसी तरीके की गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे लंबे ऊंचे कटकाठी के ये युवा खिलाड़ी संकेत पाटिल जिनका नाम है, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। 30 गज के दायरे के ऊपर से दौड़ लगाते हुए अपने बॉलिंग मार से ये दौड़ना उन्होंने शुरू किया। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, इनसाइड आउट होके इस गेंद को लॉस कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से और ये सिक्सर। ठाकुर को यहां पे मोर्चे के ऊपर तैनात किया जा रहा है। आदरणीय इस प्रतियोगिता की संयोजक, आयोजक, कर्ता, धर्ता जो भी कहा जाए, आदरणीय शीतलता श्रीपद भोईर मैडम जी का यहां पे आगमन हुआ है, जो कि नवी मुंबई जिला सदस्य भाजपा की।
क्षेत्ररक्षण का मुआयना किया जा रहा है। दूसरा ओवर पावर प्ले का यहां पे फेंका जा रहा है। एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर या ऑफसाइड का क्षेत्ररक्षण और एक लॉन्ग ऑफ। नया और प्रारंभ करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ते हुए एम्पायर इशारा कर रहे हैं वाइड का। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में। कुल स्कोर है 15 रन। मंदार पाटिल मेरे बगल में बैठे हुए और क्या बेहतरीन स्कोरिंग यहां पे कर रहे हैं। फिर एक बार इस ओवर की अगली गेंद बंटी ठाकुर। इस बार ये गेंद पूरी तरह से चकमा खा गए, गोता खा गए यहां पे गति से नीलेश भोईर और साफ साफ बोल्ड हो गए। और इस तरीके से ये पहला आघात पहुंचा है, पहला जख्म दिया है यहां पे। मैं तो कहूंगा RMSK YCC मुरबी के गेंदबाज बंटी ठाकुर ने अपने इस गेंद के ऊपर उन्होंने नीलेश भोईर जैसे एक धाकड़ बल्लेबाज को यहां पे डगआउट का रास्ता बताया है। आइए डीजे। तो डीजे आदरणीय इस प्रतियोगिता की करता धरता शीतलताई श्रीपद भोईर जी का यहां पे आगमन हुआ है। लगातार अपने बंधु सुयोग के याद में 15 वर्षों से यह क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन आदरणीय हमारी ताई शीतलताई इनके माध्यम से किया जाता है। आदरणीय राजेश राय सर इनका यहां पे आगमन हुआ है जो कि उत्तर भारतीय मोर्चा नवी मुंबई के अध्यक्ष है। उसी तरह से मिलिंद जी पाटिल जी का भी यहां पे आगमन हुआ है जो कि वाशी गांव के ये हमारे आदरणीय भूमिपुत्र है। उनका हम आदरणीय शीतलताई जी की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। ये गेंद आने का इंतजार किया, बैकफुट पे गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और कलायों के सारे गेंद को जो स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान जो लंबा फासला था उसके बीच में खेला और यह 4 रन। मैं हमेशा ही कहता हूं हमारे सभी के आदरणीय दादा गणेश जी नाइक सर जिनके अगुवाई में इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह पहले दिन संपन्न हुआ था गुरुवार के दिन। आदरणीय गणेश जी नाइक सर और डॉक्टर संजीव जी नाइक सर यहां पे पधारे थे। इस बार ये गेंद मिस टाइम हुआ है लेकिन जो कवर के क्षेत्ररक्षक थे उनके सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार चली गई गेंद और ये 4 रन। लगातार बैक टू बैक दूसरा चौका यहां पे जड़ दिया है बल्लेबाज दुर्वेश मनोरी ने। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं दुर्वेश, मानो कि अपने घर से सेट होके आए हैं और इस तरीके से उन्होंने कुल स्कोर को पहुंचाया है 23 के कुल योग पे। यहां पे जानकारी दे रहे हैं मंदार पाटिल, क्या स्कोरिंग कर रहे हैं मंदार। दाऊदेवी ऐरोली की टीम को यहां पे टॉस जीतने के बाद RMSK YCC मुरबी के कैप्टन ने मैदान में उतारा है बल्लेबाजी के लिए। 50 रन मुकम्मल करना चाहेंगे गावदेवी ऐरोली के कैप्टन ने कहा था टॉस के दरमियान। इस बार यह गेंद गति में परिवर्तन किया था, ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद स्क्वायर कट करना चाहते थे बल्लेबाज दुर्वेश मनोरी, लेकिन उनके बल्ले के रडार से गेंद काफी दूर चली गई। इस बार मिस टाइम हुआ है, स्ट्रोक गेंद जा रही है मिड विकेट रीजन में, हवा में, वहां के क्षेत्र में कोई गलती नहीं की और इस तरीके से इस ओवर में दूसरी चोट पहुंचाई है गेंदबाज बंटी से भाजपा की उनके समवेत आदरणीय राजेश राय सर उत्तर भारतीय मोर्चा नवी मुंबई के अध्यक्ष है। आदरणीय हमारे भूमिपुत्र मिलिंद पाटिल जो कि वाशी गांव से अपना ताल्लुकात रखते हैं, उनका भी यहां पे आगमन हुआ है। उनका आदरणीय शीतलताई जी की तरफ से और आदरणीय हमारे गांव के जो भी आज मेहमान, जो तमाम क्रिकेट के श्रोता आज यहां पे सुयोग की याद में आज यहां पे इकट्ठा हुए, उन सभी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। खेल की तरफ चलते हैं।
अनिकेत वैती आए नए बल्लेबाज। इस बार कवर रीजन में गेंद को खेला था, 30 गज के दायरे के बाहर की तरफ चली गई गेंद। ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद गावदेवी ऐरोली का कुल स्कोर है 24 रन, यानी कि 12 रनों की औसत से। हालांकि 2 विकेटें निश्चित रूप से गंवाई है गावदेवी ऐरोली के टीम ने, लेकिन रनों की जो औसत है ये काफी अच्छा कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदरणीय जगदीश पगड़े जो कि यहां पे आरंभिक तौर पे बल्लेबाजी करने के लिए आए, देखिए कितनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं यहां पे मंदार पाटिल, लेकिन अब तक उनको यहां पे स्ट्राइक नहीं मिली है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक छोर पे वे सिर्फ 12 गेंदे देखते रह गए। अब देखते हैं उनको यहां पे अभी भी वो नॉस्टल की तरफ है, कुल स्कोर है 24 रन। देखते हैं कितने जल्दी उनको स्ट्राइक मिलता है यहां पे। अब नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के बीच में। अनिकेत वैती, संकेत पाटिल को यहां पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली है संकेत पाटिल ने अपने जीवन में मुरबी गांव के लिए। एक छोटा सा लेकिन बहुत ही उम्दा गांव, एक सुंदर गांव हमारे रायगढ़ का, हमारे भूमिपुत्र ने बनाया हुआ मुरबी गांव। और क्या खूबसूरत गांव है, एक से बढ़ के एक खिलाड़ी इस मुरबी गांव ने हमारे टेनिस क्रिकेट विश्व को दी है, उसमें के एक खिलाड़ी जिनका नाम है संकेत पाटिल। नया और प्रारंभ करते हुए ये गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई थी, ऊंची उठती हुई गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट रीजन में गेंद को स्क्वायर कट कर दिया। उस ओर प्रोटेक्शन है, वहां के शतक गेंद को उठाया, थ्रो करते तब तक 2 रन पलट के लिए दोनों बल्लेबाजों ने। कुल स्कोर है 26 रन गावदेवी ऐरोली टीम का, जबकि यह तीसरा ओवर यहां पे प्रारंभ है। देखिए जैसे ही पावर प्ले यहां पे खत्म हुआ है, क्षेत्ररक्षण देखिए, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप बैकवर्ड पॉइंट। इस बार गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया, दोनों खिलाड़ी एक ही एंड पे दौड़े और तू तो मैं हुआ, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और आउट होके वापिस जा रहे पहल की तरफ अपने डगआउट में। अनिकेत वैती यहां पे रनआउट दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में हुए और यह तीसरा झटका पहुंचा है गावदेवी ऐरोली टीम का। कुल स्कोर है 3 विकेटों के पतन के बाद तीसरा ओवर प्रगति पे है 26 रन। आइए डी हर किसी का सम्मान यहां पे किया है। हमारे सामने की तरफ जो होर्डिंग्स लगी है उसमें हमारी नवी मुंबई के आन बान शान और हम सभी की जान आदरणीय गणेश जी नाइक सर, मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा, बगल में आदरणीय हमारी ताई शीतल ताई, संदीप जी नाइक सर, डॉक्टर संजीव जी नाइक सर, और जिनकी याद में ये क्रिकेट प्रतियोगिता खेली जा रही है वो हम सभी उनको ज्यादा प्यार करते थे, वो सुयोग। और देखिए भूमि पुत्रों के करता धरता, भूमिपुत्रों के दैवत जिनको माना जाता है वो दीपा पाटिल जी। इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज आए मैदान के बीच में, प्रीतम पाटिल। ये गेंद उनके बल्ले से दूर रख रहे हैं यहां पे संकेत पाटिल, वाइड का इशारा हुआ है। हालांकि यहां पे संकेत पाटिल की रणनीति यही है, वाइड है क्या एम्पायर? नहीं, गेंद है ये, बिंदी गेंद। संकेत पाटिल दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार फिर एक बार देखिए ये गेंद बिल्कुल गेंद बल्ले के रडार से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है संकेत पाटिल जी की तरफ से। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए यहां पे लंबे ऊंचे काटी के ये संकेत पाटिल काफी ज्यादा नाम कमाया इस युवा खिलाड़ी ने मुरबी गांव की तरफ से खेलते हुए। वही संकेत दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार गेंद आने का इंतजार किया, बैकफुट पे गए, आड़े बल्ले से गेंद को खेला मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर और ये 4 रन।
बेहतरीन काम आदरणीय नाइक परिवार ने हमारे मुंबई में किए है। जैसे जैसे हमें समय मिलेगा वैसे वैसे आपको इत्तला करेंगे। इस बार ये गेंद काफी ज्यादा टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई एम्पायर इशारा कर रहे वाइट का। इस तरीके से कुल स्कोर है 31 रन, जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पे है और स्ट्राइक में है बल्लेबाज प्रीतम पाटिल जो कि अपने व्यक्तिगत 6 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस 4 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक चौका उन्होंने मिड विकेट रीजन में जड़ दिया था इसी ओवर में। इस बार ये बहुत अच्छी गेंद आउटस्विंग होती हुई गेंद अंतिम समय पे गेंद बल्ले से लगी और फ्लाई स्लिप में गई थी घोषित क्षेत्र में। ओवर की समाप्ति हुई है। इस 3 ओवरों के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है गावदेवी ऐरोली टीम का। टॉस हारने के बाद मुरबी के कैप्टन ने उन्हें बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। कुल स्कोर है 32 रन, जबकि 3 विकेटों का पतन हुआ है। आइए डीजे। नीलेश भोईर के साथ आरंभिक तौर पे आए थे यहां पे अपने पारी का आगाज करने के लिए। 3 ओवरों के बाद उन्हें अब स्ट्राइक यहां पे मिल रही है। गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए यहां पे चौथे ओवर के लिए समीर ठाकुर को यहां पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। एक ही छोर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो मैदान है ये गावदेवी मैदान इस नाम से मशहूर अखंड नवी मुंबई में ये काफी मशहूर मैदान है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा क्रिकेट प्रतियोगिता अगर किसी मैदान में खेली गई तो निश्चित रूप से ये गावदेवी झुगांव का मैदान। ये गेंद इस बार टिप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकलते हुए एम्पायर के मन में कोई शंका नहीं है, दुविधा नहीं है। 1 रन घोषित क्षेत्र में गई है, +1 यानी कि 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 34 रन गावदेवी ऐरोली टीम का RMS के YCC मुरबी टीम के साथ खेलते हुए। आज के दिन रात का यह पहला मुकाबला। इस बार गेंद आने का इंतजार किया, गेंद को लॉफ्ट कर दिया है। क्षेत्ररक्षक उसके नीचे जा रहे हैं और लॉन्गॉन के क्षेत्ररक्षक ने ओमकार पाटिल ने कोई गलती नहीं की और इस तरीके से यहां पे आउट हो गए। विकेट का पतन हुआ है। जगदीश पगड़े पहली गेंद का सामना किया था और गोल्डन डक का शिकार होके आउट हो गया। अपने डगआउट में वापस लौटते हुए ये चौथा झटका पहुंचा है यहां पे गावदेवी ऐरोली टीम को, जबकि उनके टीम का कुल स्कोर है 34 रन 4 विकेटों के पतन के बाद, जबकि ये चौथा ओवर यहां पे प्रगति पे है। आइए डीजे। बल्लेबाजी करने के लिए संकेत कांबळे चौथा ओवर प्रगति पे है। संकेत जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज है। जब जब भी दायां और बायां कॉम्बिनेशन होता है मैदान के बीच में तब तब एम्पायरों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, यहां से वहां दौड़ लगानी पड़ती है और यही दृश्य मैदान के बीच में नजर आ रहा है। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज समीर ठाकुर। विकेटकीपर अब काफी दूर खड़े हैं विकेटों से। एक बैकवर्ड पॉइंट 30 गज के दायरे के अंदर काफी दूर एक कवर के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक, एक डीप कवर, एक लॉन्ग ऑफ, थोड़ा सा वाइडिश ऑन साइड में, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन और एक स्क्वायर लेग रखा हुआ है दायरे के अंदर। ये गेंद इस बार वाइड का इशारा करते हुए एम्पायर परिवर्तन की दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी ये, लेकिन काफी ज्यादा अपनी दिशा से भटक गए यहां पे समीर ठाकुर और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई। कुल स्कोर है 35 रन। ये चले समीर ठाकुर दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। इस बार गेंद को सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑफ रीजन में प्रोटेक्शन है, वहां पे क्षेत्ररक्षण गेंद को रोका। 1 रन की वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 36 रन, जबकि ये चौथा ओवर प्रगति पे है। गावदेवी के कप्तान जब मेरे से
टॉस के दरमियान सलाह मशवरा कर रहे थे, तब उन्होंने बात छेड़ी थी कि कम से कम 50 रन हम लोग यहां पे मुकम्मल करना चाहेंगे। देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं उनके बल्लेबाज। इस बार ये परिवर्तन की दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, शॉर्ट मिड विकेट रीजन में 30 गज के दायरे के अंदर की तरफ गेंद को खेला और 1 रन दौड़ के अर्जित किया बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रीतम पाटिल ने। कुल स्कोर को उन्होंने पहुंचाया यहां पे 37 के कुल योग पे, जबकि यह चौथा ओवर प्रगति पे है। आदरणीय मेहमानों का आज यहां पे तांता लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बार यह गेंद काफी तेज गति से फेंकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद। 22 का इशारा कर रहा है एम्पायर। 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। कुल स्कोर है 38 रन 38। समीर ठाकुर गेंदबाजी कर रहे हैं। 10-12 कदमों का उनका बॉलिंग रन अप, अपने बॉलिंग मार्ग से दौड़ लगाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज उनके सामने स्ट्राइक में प्रीतम पाटिल, संकेत पाटिल, माफ करिए। इस बार संकेत कामड़े इस बार लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद को खेला और 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। कुल स्कोर है 39 रन। एक गेंद आनी शेष है एम्पायर, एक गेंद। देखिए पहला वाइड +1, उसके बाद विकेट, फिर से वाइड और 1 रन, फिर से सिंगल, एक 22 का 1 रन और अभी का 1 रन। अभी भी एक गेंद आनी शेष है चौथे ओवर के अंतिम गेंद। कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 39 रन 39। लॉस ऑफ 4 विकेट गावदेवी ऐरोली। इस बार देखिए ये क्या जबरदस्त गेंद थी, काफी तेज गति की गेंद थी। इस बार फेंकी हुई गेंदबाज समीर ठाकुर ने। देखिए समीर ठाकुर का बॉलिंग एनालिसिस, चौथा ओवर उन्होंने फेंका जिसमें उन्होंने रन खर्च किए 7 और विकेट प्राप्त किए, 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया है। इस तरीके से 4 ओवरों की समाप्ति हुई, 4 विकेटों का पतन हुआ है। स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल स्कोर मुकम्मल किया है गावदेवी ऐरोली टीम ने 39 रन। कुछ मेहमानों का यहां पे आगमन हुआ है। आदरणीय जयदास पाटिल सर, उसी तरह से ज्ञानेश्वर दुधाने सर, आदरणीय स्मिता ताई और रंजना दुधाने जी, जो कि काकी इस नाम से उनको जाना जाता है। राजेश राय जो कि उत्तर भारतीय मोर्चा के नवी मुंबई के अध्यक्ष है। उसी तरह से मिलिंद पाटिल जी जो कि वाशी गांव के हमारे भूमिपुत्र है। आदरणीय मेहमान, इन सभी मेहमानों का मैं इस प्रतियोगिता की प्रणीति आदरणीय शीतल ताई श्रीपद भोईर जी की तरफ से हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए जितने भी दर्शक है tenniswicket.in और मैदान के इर्द गिर्द, उन सभी का आदरणीय इस प्रतियोगिता की आयोजिका शीतलताई श्रीपद भोईर मैडम जी की तरफ से हार्दिक 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 स्वागत। नया और प्रारंभ करते हुए गेंदबाज डीप कवर बाउंड्री के बाहर गेंद को यहां पे संकेत पाटिल ने भेज दिया है और यह 4 रनों का इजाफा हुआ है। संकेत कामले के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका। कुल स्कोर है 43 रन 43। यह अंतिम ओवर प्रगति पे गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज सुजल तांबड़े गेंदबाजी कर रहे हैं। उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज संकेत कामले। काफी लंबा चौड़ा बॉलिंग रनअप है बॉलर का, अपने बॉलिंग मार्ग से दौड़ लगाते हुए। इस बार काफी तेज गति की गेंद थी। देखते हैं कॉर्ड बैंड की अपील हो रही है, लेकिन यहां पे रनआउट के तौर पे आउट हो गए बल्लेबाज। स्ट्राइक चेंज नहीं है प्लीज। आप इस तरह से आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, इस तरीके से इस तरह से आप विकेट के बीच में दौड़ नहीं सकते हो, क्रॉस नहीं कर सकते हो। ये नियम है, ये बिंदी गेंद है। बऱ्याचशा मान्यवर पाहुण्यांचं इथे आगमन झालंय, त्या सर्वांचं पुनश्च एकदा या स्पर्धेच्या
प्रणेत्या आदरणीय आमच्या शीतलताई श्रीपद भोईर मॅडम यांच्या वतीने आपल्या सर्वांचं हार्दिक 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 असं स्वागत, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। इस बार फिर एक बार ये तेज गति की गेंद थी, लेकिन अपने दिशा से भटकते हुए गेंदबाज सुजल तांबड़े यहां पे नजर आते हुए कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। गांवदेवी ऐरोली का कुल स्कोर है 4 विकेटों के पतन के बाद 44 रन। अभी भी इस पारी की 4 गेंदें आनी शेष है। सुजल तांबड़े गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके सामने बल्लेबाज संकेत कांबळे। इस बार यह काफी तेज गति की गेंद थी, विकेटकीपर के हाथ से गेंद छूटी, उनके दाहिने बाएं तरफ गई थी और 22 का इशारा कर रहा है एम्पायर। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते पे कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। गांवदेवी ऐरोली का कुल स्कोर है 45 रन, 45 लॉस ऑफ 4 विकेट। अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे गांवदेवी ऐरोली के बल्लेबाज रन ज्यादा से ज्यादा मुकम्मल करने का इस डेथ ओवर में। इस बार ये लेंथ गेंद थी और इस गेंद को डीप कवर की तरफ खेला, लेकिन गेंद ने यहां पे अपना छोर बदला और गेंद गई है डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में। वहां पे कवर के क्षेत्ररक्षक अपनी दाहिनी तरफ दौड़ लगा कर गए, उन्होंने गेंद को रोका। तब तक 2 रनों की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। गांवदेवी ऐरोली का कुल स्कोर है 47 रन। अभी भी इस पारी की 2 गेंदें आनी शेष है। नेरुल 11 बनाम दिविशा ऐरोली दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे की टॉस साठी या। इस बार देखिए कड़ा प्रहार हुआ है, बड़ा ब्लास्ट आया है और मिड विकेट के ऊपर से यहां पे गेंद को तान दिया है बल्लेबाज प्रीतम पाटिल ने और यह लंबा सिक्सर। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 53 रन। गांवदेवी ऐरोली टीम का कुल स्कोर है 53 रन। आइए डीजे। सन्माननीय ज्ञानेश्वर भोईर साहेबांचं देखील येथे आगमन झालेलं आहे, ते व्यासपीठावर विराजमान आहेत। त्याचप्रमाणे सदानंद पाटील साहेब हे देखील व्यासपीठावरती विराजमान आहेत, त्यांचं देखील आदरणीय शीतलताई भोईर यांच्या वतीने हार्दिक 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 असं स्वागत। सुजल की ये गेंद, इस बार ये बिंदी निकलती हुई गेंद और कोई भी रन नहीं बना। ओवर की समाप्ति हुई है। कुल स्कोर है गांवदेवी ऐरोली का 5 ओवरों के समाप्ति के बाद 53 रन और 54 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए। यहां पे आरएमएस के वाईसीसी मुरबी के सामने देखील यशोचित सन्मान येथे केला जातोय। या स्पर्धेच्या प्रणेत्या आदरणीय शीतलताई यांच्या वतीने मायेची शॉल आणि पुष्पगुच्छ देऊन ज्ञानेश्वर दुधाने सर जो की सहयोगी बंधू आहेत ते, त्यांचा देखील येथे यथोचित सन्मान केला जातोय। आमच्या स्पर्धेच्या प्रणेत्या शीतलताई भोईर यांच्या वतीने फार फार धन्यवाद साहेब, आपला अमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी आपण दिलात। त्याचप्रमाणे स्मिता ताई या देखील येथे विराजमान आहेत, त्यांचा देखील सन्मान करण्याची विनंती मी आदरणीय शीतलताई भोईर यांना करतोय।
फार फार धन्यवाद स्मिताताई, आपला अमूल्य वेळ तुम्ही दिलात आणि या स्पर्धेदरम्यान आपण येथे उपस्थित राहिलात. मायेची शॉल आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा येथे सन्मान करण्यात येतोय. त्याचप्रमाणे रंजना दुधाने काकी या देखील येथे उपस्थित आहेत. त्यांचा देखील सन्मान आदरणीय आमच्या शीतलताई भोईर यांच्या वतीने येथे केला जातोय. मायेची शॉल आणि सुगंधित पुष्पगुच्छ त्यांना येथे अर्पण केला जातोय. फार फार धन्यवाद. त्याचप्रमाणे सदानंद पाटील हे देखील येथे उपस्थित आहेत. त्यांचा देखील यथोचित सन्मान येथे केला जातोय. आदरणीय शीतलताई या स्पर्धेच्या प्रणेत्या आहेत. त्या 15व वर्ष या स्पर्धेचं. त्याचप्रमाणे ज्ञानेश्वरजी भोईर साहेब हे देखील येथे विराजमान आहेत. त्यांचं देखील आणि उत्तम तबला वादक आहेत. बघा, एका कलाकाराचा येथे सन्मान करण्यात येतो. आमच्या शीतलताईंच्या वतीने अगदी सर्वांचा यथोचित सन्मान अगदी पहिल्या दिवसापासून येथे करण्यात येतोय. हे स्पर्धेचं 15व वर्ष आहे आणि एका तबला वादक, एका कलाकाराचा सन्मान, याच्यापेक्षा मोठा सन्मान काय असू शकतो. फार फार धन्यवाद साहेब, आपला अमूल्य वेळ दिल्याबद्दल धन्यवाद सर. तर जाऊया स्पर्धेच्या दिशेने. सुयोग स्मृती मित्र मंडळ यांच्या वतीने ही स्पर्धा 15व वर्ष. या स्पर्धेत नेरुळ 11 आणि दिविशा 11 ऐरोली टॉससाठी या. नेरुळ 11 आणि दिविशा 11 ऐरोली टॉससाठी या. प्लीज दोन्ही संघाच्या संघनायकाला माझी विनंती आहे. तिकडे बघताना तुम्हाला काय प्रॉब्लेम नाही ना लाईव्ह वाल्याला? इकडे कसं आपल्याला उलटा पडतात. सॉरी. मुंबई के सदाबहार क्रिकेट कमेंटेटर संतोष मात्रे सैंडी, 26 वर्ष से सैंडी और मैं एक साथ क्रिकेट कमेंट्री कर रहे और क्या मजा आता है जब जब भी सैंडी, संतोष मात्रे महागुरु क्रिकेट के और विघ्नेश मडवी हमारे मल्टी टैलेंट क्रिकेट कमेंटेटर, एक हीरो वाली पर्सनालिटी और हीरो वाली आवाज़ जिनकी है, वो जब भी मिलते हैं ये दोनों भी हमारे अजीज दोस्त, तब क्रिकेट कमेंट्री करने में बड़ा लुत्फ आता है, बड़ा मजा आता है। तो चलते हैं खेल की तरफ। नया ओवर प्रारंभ करते हुए खेल की शुरुआत होने जा रही है। 54 रनों का लक्ष्य है आरएमएस के वाईसीसी मुरबी टीम के सामने। एम्पायर सर इशारा कर रहे खेल शुरू होने का। विकेट कीपर काफी दूर खड़े विकेटों से। ओमकार पाटिल है स्ट्राइक में। गौरव शिंदे नया ओवर प्रारंभ करते हुए, और ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद यहां पे टॉस किया जाएगा। नेरुल 11 बनाम दिविशा 11 ऐरोली। नेरुल के कैप्टन यहां पे आए हैं, दोनों भी कप्तान यहां पे आए, दोनों का भी स्वागत है। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद देखिए किस तरह से गेंद काटा बदल रही है। गौरव की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। इतना आसान नहीं है ओमकार पाटिल जैसे एक मंजे हुए बल्लेबाज को उनके बल्ले के ऊपर फुल स्टॉप लगाना। क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे गौरव शिंदे, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। इस बार गेंद आने का इंतजार किया, सीधे बल्ले से गेंद को खेला है और गेंद जा रही है एक बाउंस के बाद डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, और यह 4 रन। ज्यादा वक्त तक इस खिलाड़ी को आप खामोश नहीं रख सकते हो, जिनका नाम है
ओमकार पाटिल, क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली है ओमकार पाटिल ने। इस बार गेंद का इंतजार किया, स्क्वायर कट कर दिया था, लेकिन पूरी तरह से बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे। गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे से लगी और गेंद गई है गली रीजन में, जहां पे 1 रन दौड़ के अर्जित किया। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर यहां पे बदले। इस तरीके से कुल स्कोर है 5 रन RMSK YCC मुरबी टीम का। 54 रनों का लक्ष्य है, 54 रनों की जीत है आणि 54 धावा केल्या तरच जिंकणार आहे RMSK YCC मुरबी हा संघ। दाया और बाया कॉम्बिनेशन। अब विकी पाटिल है स्ट्राइक में, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर और एक मिड ऑफ, बिल्कुल जैम पैक क्षेत्रक्षण। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसी गेंदबाजी की लाइन और दिशा होगी। ये देखना काफी लाजमी होगा। ऑन साइड में देखिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग और एक शॉर्ट मिड विकेट और एक मिड ऑन, बिल्कुल दायरे के अंदर के क्षेत्ररक्षक राउंड द विकेट। इस बार लेंथ गेंद थी और इस गेंद को शॉर्ट ऑन पुल कर दिया। स्क्वायर लेग रीजन में गेंद जा रही है। 1 रन दौड़ के अर्जित किया विकी पाटिल ने। इस तरीके से कुल स्कोर है 6 रन RMSK YCC मुरबी टीम का। इस पहले पावर प्ले के ओवर की ये अंतिम गेंद है। गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज गौरव शिंदे और उनके सामने ओमकार पाटिल। एक चौका जड़ के 5 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल स्कोर है मुरबी टीम का 6 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। गौरव शिंदे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, लंबे लंबे डग भरते हुए। इस बार ये छोटी गेंद थी, स्क्वायर कट कर दिया। गेंद जा रही है बॉन्ड लाइन की तरफ, नहीं रुक पाएगी गेंद और गेंद चली गई बॉन्ड लाइन के पार और ये 4 रन। क्या खूबसूरत स्ट्रोक, जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। छोटी गेंद थी, बैकफुट पे गए ओमकार और स्क्वायर कट कर दिया 4 रनों के लिए। मेरे आजीज दोस्त है यतीन भोईर, ये जो विकेट बनाई हुई है यहाँ पे, जिसके पिच क्यूरेटर है आदरणीय यतीन जी भोईर जी का, यहाँ पे खास सम्मान किया जाएगा। इस प्रतियोगिता की सर्वे सर्वा हमारी सभी की दीदी आदरणीय शीतल ताई भोईर जी की तरफ से यतीन भोईर, इनका यहाँ पे यह सम्मान किया जाएगा। जो विकेट यहाँ पे बनाई हुई, जो क्यूरेटर है हमारे यतीन भोईर ताई, आपल्या माहितीसाठी सांगतोय, आज 3 ठिकाणी गेलेले आपली ही विकेट, त्याचप्रमाणे आपल्या कोपरखिरण्यामध्ये एक विकेट बनवले यतीन भोईरने आणि त्याचप्रमाणे त्यांनी 3री विकेट विक्रोळीला देखील बनवले। तेच आमचे यतीन भोईर, अगदी सर्वांना हवा असा वाटणारा हा आमचा यतीन भोईर, जबरदस्त पर्सनॅलिटीचा हा माणूस आणि काय जबरदस्त ज्याची ख्याती आहे विकेट बनवण्यामध्ये, त्याचा कोणीच हात नाही पकडत। त्या यतीन भोईरचा यथोचित सन्मान आमच्या स्पर्धेच्या प्रणेत्या आमच्या दीदी शीतलताई भोईर यांच्या वतीने केला जातोय। बघा मायेची शॉल, जोरदार टाळ्या वाजवा मित्रांनो आपल्या बिग बँडच्या बिग शो साठी। फार फार धन्यवाद यतीन भोईर, आपलं नेहमीच असं सहकार्य राहील याच्यामध्ये कुठलीच शंका नाहीये आमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये। सुयोग स्मृती चषकाचं हे 15वं वर्ष आहे 2024। अगदी आपल्या भावाच्या स्मृतीला उजाळा देण्याचं काम आमच्या शीतलताई करतात। इस बार देखिए क्या स्ट्रोक सजाया है यहाँ पे, लेंथ गेंद थी और जैसे ही गेंद बल्ले से लगी उसके ऊपर 6 रनों की मोहर लग चुकी थी। क्या पुल स्ट्रोक खेला है, विकी पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ है सिक्सर और इस तरीके से 6 रनों के साथ कुल स्कोर है 16 रन। जैसे ही ये ओवर समाप्त होगी, नेरुल 11 और दिविशा ऐरोली के दरमियान यहाँ पे टॉस होगा। ये दोनों सगे भाई है, चाचा के बेटे, यानी कि एक ही घर के, एक ही परिवार के ये दोनों बंधु यहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल स्कोर है 16 रन मुरबी टीम का। इस बार घुटने के बल पे बैठकर खेलना चाहते थे बल्लेबाज विकी पाटिल। ऑन साइड में गेंद लुढ़क कर वहीं पे पास में गई, इसलिए मिड ऑन रीजन में दौड़कर 1 रन दौड़कर अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। कुल स्कोर है 17 रन, 22 गेंदे और 37 रन चाहिए जीतने के लिए। 22 गेंदे और 37 रन, 22 चेंडू आणि 37 धावांची गरज मुरबी संघाला जिंकण्यासाठी। गेंदबाजी कर रहे, दूसरा पावर प्ले यहां पे संदेश गुप्ता को यहां पे मोर्चे के ऊपर लगाया गया है। विकेट कीपर काफी दूर खड़े हैं नीलेश भोईर। एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक मिड ऑफ, या ऑफ साइड का क्षेत्रक्षण और इस गेंद को आड़े बल्ले से खेला था
ओमकार पाटिल ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में, वहां पे क्षेत्ररक्षक है, उन्होंने गेंद को रोका। अनिकेत वैती ने गेंद को रोका, दायरे के अंदर कोई भी रन नहीं बना। 21 गेंदे और 37 रन चाहिए जीतने के लिए। काफी तेज गति की गेंद थी और कवर रीजन में खेला था, दायरे के अंदर ओमकार पाटिल ने, और स्ट्रोक के साथ साथ निकल पड़े थे। इतना आसान नहीं था इस गेंद को अपने बल्ले से दूर ढकेलना, काफी तेज गति की गेंद थी। और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 18 रन। अभी भी इस दूसरे पावर प्ले के ओवर की 2 गेंदें आनी शेष है। मैं संदेश गुप्ता की यहां पे निश्चित रूप से सराहना करना चाहूंगा। पहले ही गेंद के ऊपर सिक्सर आने के बाद अच्छी गेंदबाजी यहां पे करते हुए नजर आ रहे हैं, अनुशासन उनके गेंदबाजी में नजर आ रहा है। इस बार आड़े बल्ले से गेंद को पुल कर दिया है, गेंद नहीं रोक पाएंगे स्क्वायर लेग के क्षेत्ररक्षक, और ये 6 रनों के लिए गेंद चले गई बॉन्ड लाइन के पार। और इस तरीके से देखिए क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां पे विकी पाटिल, रुकने का नाम नहीं ले रहे। कुल स्कोर को उन्होंने पहुंचाया है 24 के कुल योग पे बगैर किसी नुकसान के बाद। लक्ष्य है 54 रनों का। अब गेंदे बची है 19 और रन चाहिए 30। 19 गेंदे और 30 रन चाहिए। जैसे ओव्हर की समाप्ती होगी, नेरुल 11 और दिविशा ऐरोली टॉस साठी या लगेचच टॉस करूया। आमचे संतोष म्हात्रे सँडी टॉस घेतील। 19 चेंडू आणि 30 धावांची गरज। बिल्कुल आतिशी बल्लेबाजी कर रहे विकी पाटिल। अब तक 2 सिक्सर जड़े हैं उन्होंने और 14 रनों के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे। 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। सुयोग मित्र मंडल जूगांव नवी मुंबई की जानब से आयोजित सुयोग स्मृति चषक 2024। ये गेंद इस बार पुल करना चाहते थे, पूरी तरह से चकमा खा गए, गेंद के गति को भाप नहीं पाए। 22 का इशारा कर रहा है एम्पायर और इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में। चलिए टॉस की तरफ जाते हैं। थँक्स अजय। मी ज्ञानेश्वर भोईर साहेबांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते टॉस होईल दादा। एक सर्वोत्तम तबला वादक दिविशा 11 ऐरोली आणि नेरुल 11 नेरुल दोन्ही कॅप्टनना शुभेच्छा आहे। 5 ओव्हरची मॅच आहे। दुध्या रोशनीमध्ये हा अतिशय लाजवाब सुयोग स्मृती चषक आदरणीय आमचे ज्ञानेश्वरजी भोईर यांचे शुभ हस्ते होते हा टॉस। नेक्स्ट मॅच नेरुल 11 आणि दिविशा ऐरोलीच्या दरम्यान 5 ओव्हरची मॅच। छापा म्हटला गणेश कारंडणे आणि टॉस इथे झाले, टॉस जिंकले। काय निर्णय घेतात गणेश? आम्ही बॅटिंग करू। येस संपूर्ण संघ आहे। हे जास्त विचारणार नाही गणेश, कारण आहेत सगळे आहेत। तुम्हाला शुभेच्छा। पहिल्यांदा बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय, बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय, फिल्डिंग करायचं नेरुल। शुभेच्छा, कारण ऑन द मॅच जास्त विचारणं मात्र। पण ते एक प्रश्न आहे, दुधिया रचनेमध्ये ज्ञानेश्वर भोईर साहेब आपल्या दिदीचं आयोजन काय वाटतं? शीतलताई भोईर गेले 15 ते 20 वर्ष या इथं कार्यक्रम जो करतायत, नाव फक्त क्रिकेटचं असतं पण सगळ्या लोकांना एक मेजवानीच असते। सगळ्या प्रकारची इथं क्रिकेट शौकीनांना तर आहेच आहे मजा, पण आमच्या गावातले सुद्धा त्याचा आस्वाद घेत आहेत। ते एकंदरीत सामने बघण्यात सुद्धा आणि माहोल बनतो, एक वेगळ्या प्रकारचं काहीतरी समारंभ चालू आहे असं वाटतं। पण शीतलताईच्या संपूर्ण कारकिर्दीला साक्षीदार तर आहेच आहे आणि पुढील कारकिर्दीला पण शुभेच्छा आहेत। कुठे गेल्या? ओके, थँक्यू। कमी बोललात पण खूप छान एकत्रित करण्याचं काम करतात। ओ टू आरजी, कारण मॅच चालू आहे, जास्त प्रश्न विचारण्यामध्ये योग्य होणार नाहीये। चला ऐकूया पुन्हा एकदा। टॉस जिंकलेले आहे गणेश करंडे दिविशा आणि त्याने पहिल्यांदा बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला। ओ टू आरजी। थैंक यू सैंडी। संतोष म्हात्रे जी के आवाज आप सुन रहे थे टॉस के दरमियान। बहुत बहुत शुक्रिया सैंडी। दिविशा 11 ऐरोली के कैप्टन गणेश करंडे ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तो चलते पहले मैच की तरफ। आरएमएस के वाईसीसी मुरबी लक्ष्य का पीछा कर रही है। अब गेंदे बची है 16, रन चाहिए 28। सन्माननीय केशवजी पाटील साहेब यांचं इथे आगमन झालंय, त्यांचं मी मनाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक स्वागत करतोय। और ये 6 रन, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे विकी पाटिल।
रुकने का नाम नहीं ले रहा ये खिलाड़ी, बहुत ही बेहतरीन उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं, किसी तरीके का अवसर नहीं गंवाना चाह रहे हैं यहाँ पे रन मुकम्मल करने का। मुरबी टीम का कुल स्कोर है 32 रन। अब गेंदे बची है 15 और रन चाहिए 22। 15 गेंदे और 22 रन। यहाँ पे अगर मैच में वापस आना है गावदेवी ऐरोली टीम को तो यहाँ पे विकेटें गिरानी होंगी, गुच्छे में विकेटें यहाँ पे प्राप्त करनी होगी। सन्माननीय कबीर भोईर साहेब यांचं इथे आगमन होत आहे, त्यांचं देखील हार्दिक 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 स्वागत। ये गेंद इस बार वाइट का इशारा कर रहा है एम्पायर, इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में। कुल स्कोर है 33 रन मुरबी टीम का, लक्ष्य है 54 रनों का। अब गेंदे बची है 15 और रन चाहिए 21। गौरव शिंदे फिर एक बार ये दिशाहीन गेंदबाजी, बिल्कुल खराब प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे गौरव। अपनी गेंद की दिशा को नियंत्रण करने में असफल होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे गौरव शिंदे। अब आलम यह है, गेंदे बची है 15 और रन चाहिए 20। 15 गेंदे और 20 रन चाहिए जीतने के लिए गौरव शिंदे, विकी पाटिल के लिए। और ये देखिए यहाँ पे ये कैच उछला है मिड विकेट के क्षेत्र से, कोई गलती नहीं की और इस तरीके से अनिकेत ने ये कैच लपक लिया और ये विकेट का पतन हुआ है। पहले जो धाकड़ बल्लेबाज विकी पाटिल डेंजर मैन आउट होकर वापिस जा रहे हैं पहले की तरफ, काफी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। पहला झटका यहाँ पे पहुंचा है, बड़ा जख्म यहाँ पे पहुंचा है। गावदेवी ऐरोली के गेंदबाज गौरव शिंदे ने यहां पे पहली सफलता प्राप्त की है। अब आलम यह है, गेंदे बची है 14 और रन चाहिए मुरबी टीम को जीतने के लिए 20। आइए डीजे। बंटी ठाकुर, एक विकेट का पतन हुआ है, बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए हैं, दाहिने हाथ के बल्लेबाज है। अब देखते हैं यहां पे अच्छी लाइन और दिशा के साथ गेंदबाजी करते हैं नहीं गौरव शिंदे, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। थोड़े से अपने फॉलोअर थ्रू में हड़बड़ा गए थे, अब नए इरादे से नए हौसले के साथ अगर गौरव शिंदे अच्छी गेंदबाजी करने में यहां पे सफल हो पाते हैं तो निश्चित रूप से इस मैच में वापसी करेगी गावदेवी ऐरोली की टीम। एक अच्छी जुझारू टीम है गावदेवी ऐरोली की टीम। काफी लंबा चौड़ा बॉलिंग रनअप है गौरव शिंदे का, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार गेंद को कवर रीजन में खेला है, वहां पे क्षेत्ररक्षक है, उन्होंने गेंद को रोका, तब तक संकेत ने गेंद को रोका था। 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब सूरत हाल यह है, गेंदे बची है 13 और रन चाहिए 19। 13 चेंडू आणि 19 धावांची गरज आहे मोरबी संघाला जिंकण्यासाठी। गावदेवी ऐरोली या संघाबरोबर खेळताना गौरव शिंदे, इस बार ये गेंद बिल्कुल इस गेंद को बल्ले के जड़ से खेला, डीप बैकवर्ड पॉइंट रीजन में गेंद गई है, डीप कवर से दौड़ के गए थे क्षेत्ररक्षक अपने बाएं तरफ, तब तक दौड़कर 2 रन अर्जित किए बल्लेबाज ओमकार पाटिल ने। ओवर की समाप्ति हुई है, 1 विकेट का पतन हुआ है आरएमएस के वाईसीसी मुरबी टीम का और उनको अब जीतने के लिए चाहिए 12 गेंदे और 17 रन। 12 चेंडू आणि 17 धावांची गरज आहे मुरबी या संघाला जिंकण्यासाठी। बिल्कुल कशमकश शुरू है गेंद और बल्ले में, बिल्कुल दोनों भी टीम यहां पे एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रही है। क्रिकेट के महागुरु हमारे आजीज दोस्त संतोष मात्रे सैंडी, और इनको मैं हमेशा ही कहता हूं सदाबहार क्रिकेट कमेंटेटर, और उसी तरह से मल्टी टैलेंटेड हीरो वाली पर्सनालिटी, हीरो वाले आवाज हमारे विघ्नेश मडवी, ये दोनों कमेंटेटर पहले दिन से यहाँ पे अपनी सुमधुर आवाज से, अपनी बेहतरीन क्रिकेट कमेंट्री के जरिए आप सभी को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। इन दोनों की आवाज आप बारी बारी यहाँ पे सुनोगे। tenniscricket.in के माध्यम से इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। 18 लाख सब्सक्राइबर जिस tenniscricket.in की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। नया ओवर प्रारंभ करते हुए
संकेत कामले को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। पहली गेंद बिंदी गेंद, कुछ भी समझ में नहीं आई बल्लेबाज बंटी ठाकुर की। अब सूरत हाल यह है, गेंदे बची है 11 और रन चाहिए 17 और कंपलसरी रन चेसिंग इस प्रतियोगिता का यह नियम है। संकेत कामले गेंदबाजी कर रहे हैं, पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर सफल होकर आए, बल्ला जोरदार चलाया था लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। बंटी ठाकुर लगातार दूसरी गेंद के ऊपर हड़बड़ाहट के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे। 2 गेंदे यहां पे बिंदी फेंकी है। मैंने पहले ही बताया कि गावदेवी ऐरोली की टीम लड़ना जानती है, किस तरीके से पलटवार करना यह जानती है, किस तरीके से मैदान के बीच में खेल को खेलना है ये जान रही है। देखते, मैं तो कहूंगा जब तक ओमकार पाटिल मैदान में है यहां पे राहत की सांस नहीं ले सकती है गावदेवी ऐरोली की टीम। बायां हाथ से राउंड द विकेट, सीधी गेंद विकेटों से टकराई और यह आउट, दूसरा विकेट का पतन हुआ है और अब मैच में बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है। बहुत ही मजा आएगा इस मैच में, कोई गुंजाइश नहीं। मैच ऑन है, 2 विकेट प्राप्त किए। इस भालचंद्र स्मृति चषक का आयोजन 27, 23, 24, 25, 26 फरवरी को इसी मैदान में किया गया है, जो कि दिन रात की यह प्रतियोगिता खेली जाएगी। यतीन भोईर और वैभव भोईर जी की तरफ से यह क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन यहां पे किया गया है। अपने आदरणीय स्वर्गीय पिताश्री भालचंद्र जी भोईर जी की स्मृति में यह क्रिकेट प्रतियोगिता इसी मैदान में खेली जाएगी। यह जानकारी हमारे आदरणीय अजीज दोस्त संतोष मात्रे सैंडी जी ने दी है। पहला इनाम है 1,50,000 ₹1 नकद आकर्षक ट्रॉफी, दूसरा इनाम है 75,000 ₹1 नकद आकर्षक ट्रॉफी, तीसरा इनाम है 40,000 ₹1 और आकर्षक ट्रॉफी और चौथा इनाम है 30,000 ₹1 और आकर्षक ट्रॉफी। बहुत बहुत शुक्रिया सैंडी। 9 गेंदे और 17 रन चाहिए मुरबी टीम को जीतने के लिए। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज संकेत कामले, बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। संदेश करावकर आए नए बल्लेबाज। इस बार देखिए क्या जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं यहां पे गेंदबाज, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। 4 गेंदे लगातार उन्होंने यहां पे बिंदी फेंकी है, ना केवल बिंदी फेंकी है बल्कि एक सफलता उन्होंने प्राप्त की है, जिनका नाम है संकेत कामले। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। जिस तरीके से समुद्र के ऊपर लहर आती है उस तरीके से गेंद स्विंग होके बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। नेचुरल स्विंग जो मिलता है बाएं हाथ के गेंदबाज को, उसी तरीके का स्विंग यहां पे प्राप्त करते हुए संकेत कामले। 8 गेंदे 17 रन। इस बार ये लेंथ गेंद थी, किसी तरीके से मिड ऑन रीजन में गेंद को खेला, वहां के क्षेत्ररक्षक बिल्कुल चौकन में थे, उन्होंने गेंद को रोका और ये बिंदी गेंद। इस तरीके से ये ओवर यहां पे मेडन फेंका है संकेत, 1 गेंद आनी शेष है अभी भी। चंदन पार्थ बोनकोड़े के गेंदबाज जिन्होंने पहले ही दिन एक मेडन ओवर फेंकी थी। देखते हैं यहां पे दूसरा भानुदास मात्रे बामन डोगरी के जिन्होंने मेडन ओवर फेंकी थी, और आज देखते हैं संकेत कामले क्या यहां पे मेडन ओवर फेंकेंगे। ये चले उनकी ये गेंद चकमा देती हुई स्विंग होके बाहर की तरफ निकलती हुई और मेडन विकेट, मेडन ओवर, ये तीसरा मेडन ओवर इस प्रतियोगिता का सुयोग स्मृति चषक 2024 का। क्या गेंदबाजी का मुजाहरा रहा है संकेत कामले का। 6 गेंदे और 17 रन चाहिए जीतने के लिए अब मुरबी टीम को। और देखते हैं अंतिम ओवर फेंकने के लिए कौन से गेंदबाज को यहां पे तलब किया जाता है। आइए डीजे। MSK YCC मुरबी टीम को 17 रन। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि स्ट्राइक में है उनकी दिल की धड़कन मुरबी गांव के ओमकार पाटिल, जिन्होंने कई सारी ऐतिहासिक पारियां अपने जीवन में मुरबी टीम के लिए खेली है, मुरबी गांव के लिए खेली है। वही संकेत ओमकार पाटिल के पास अब स्ट्राइक है और नॉस्टर की तरफ है बल्लेबाज संदेश करावकर, जिन्होंने 3 गेंदे यहां पे बिंदी खेली। तो देखते
बिल्कुल कश्मकश शुरू है गेंद और बल्ले में। राकेश यादव, और इस बार देखिए घुटने के बल पे बैठते हुए हमारी जहां पे स्क्रीन लगी है उसके तरफ गेंद को तान दिया मिड विकेट के ऊपर से, और ये ओमकार पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ लंबा सिक्सर। आइए डीजे। जैसे ये गाना बजा यहाँ पे दर्शकों के चेहरे के ऊपर एक हर्ष उल्लास यहाँ पे आया है। वो ढिंचक ढिचक जो है ना, वो लता दीदी ने भी इसकी काफी आलोचना की थी जब आदरणीय लता दीदी थी। ये गेंद, और इस बार फिर एक बार गेंद को लॉस कर दिया है। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन रीजन में, वहां पे कैच लपक लिया गया और यहां पे ओमकार पाटिल बेशकीमती सफलता प्राप्त की है। यहां पे राकेश यादव ने आउट हो गए यहां पे ओमकार पाटिल, और काफी बड़ी मछली यहां पे जाल जो बिछाया था उसमें फंसी है। ओमकार पाटिल आउट हो गए, वापिस जा रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगा ये गेंद उनके बल्ले से, मानो कि कंधे की तरफ लगा था गेंद, और गेंद हवा में गई और कैच लपक लिया गया वहां पे। प्रीतम पाटिल ने कोई गलती नहीं की। अब आलम ये है, गेंदे बची है 4 और रन चाहिए 11। 4 गेंदे और 11 रन चाहिए जीतने के लिए। आइए डीजे। जेव्हा जेव्हा असं गाणं वाजतं ना तेव्हा असं वाटतं की कोणीतरी वणवा लावलाय आपल्या सिंगरच्या पाठी आणि तो धावतोय त्याच्या पाठी आग पेटवले। तो मनोरंजन होना चाहिए। जो भी दर्शक आते हैं सैंडी, अच्छा खेल अच्छा संगीत सुनने के लिए आते हैं। देखिए क्रिकेट काफी परिवर्तित हुआ है सैंडी। tenniscricket.in जैसे एक वेबसाइट आई, उन्होंने क्रिकेट को पूरी तरह से चमकदार बनाया, इसमें कोई संदेह नहीं है। संतोष नानेकर और टीम, 4 गेंदे 11 रन चाहिए। नए बल्लेबाज आए आदेश नावड़ेकर। राकेश यादव गेंदबाजी कर रहे, बाएं हाथ से राउंड द विकेट। इस बार इस गेंद को हवा में खेला है, मिड विकेट के क्षेत्ररक्षक के हाथ से कैच छूटा, और बिल्कुल जो सांसें रुक गई थी यहाँ पे डग आउट में, अगर देखा जाए मोरबी टीम की थोड़ी सी राहत की सांस ली है उनकी टीम ने। अब गेंदे बची है 3 और रन चाहिए 10। 3 गेंदे और 10 रन चाहिए। क्या मुकाबला चल रहा है मैदान के बीच में। आज के दिन रात का ये पहला मुकाबला RMS के YCC मोरबी बनाम गावदेवी ऐरोली, इन दोनों दिग्गज टीमों के दरमियान। कभी पलटा झुकते हुए नजर आ रहा है मोरबी की तरफ, तो कभी गावदेवी ऐरोली की तरफ। बिल्कुल तराजू में बैठा हुआ यहां पे यह मुकाबला। गेंदबाजी कर रहे हैं राकेश यादव, छोटे कद के खिलाड़ी, क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ये गेंद अपने जगह पे खेलने का प्रयास किया, खड़े खड़े गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। हमारे सैंडी सर हमेशा कहते हैं अवे फ्रॉम द बॉडी, अपने शरीर से दूर खेलने का प्रयास किया। क्रिकेट में जब तक आप कदमों का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक गेंद आपके बल्ले से नहीं लगेगी। इसी तरीके का कुछ नजारा। 2 गेंदे 10 रन, 2 चेंडू आणि 10 धावांची गरज। इस बार देखिए ये गेंद वहीं पे लुढ़क गई, बिल्कुल बल्ले से लगने के बाद बिल्कुल पास में लुढ़क गई थी। पीछे खड़े थे नीलेश भोईर जिन्होंने गेंद को उठाया। अब देखिए मैच कहां से कहां चला गया। एक वक्त जब बल्लेबाजी कर रहे थे ओमकार पाटिल, नजारा नजर आ रहा था कि बिल्कुल इत्मीनान के साथ मोरबी की टीम विजयी होगी। लेकिन ये क्रिकेट का खेल है, जैसा गिरगिट रंग बदलता है वैसे ही रंग बदलने वाला अगर दुनिया में कोई खेल है तो उसका नाम है क्रिकेट। इसलिए हमारे मुल्क में क्रिकेट को एक धर्म की तरह माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है और खिलाड़ियों को मोटी मोटी राशि इनाम के तौर पे दी जाती है। यह अंतिम गेंद, और इस बार गेंद को खेला है